नमस्कार टुडे बिहार न्यूज। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव जेल में है 32 साल पुराने एक मामले में। पप्पू यादव को पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया, लेकिन बाद में मधेपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। पप्पू यादव फिलहाल बीमार हैं, डीएमसीएच में भर्ती हैं, दरभंगा के डीएमसीएच में। लेकिन बिहार की सियासत में अब भी पप्पू यादव की चर्चा खूब हो रही है। पप्पू यादव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं किस पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग भी पप्पू यादव के समर्थन में हैं, विपक्ष के लोग भी पप्पू यादव के समर्थन में हैं, क्योंकि लोगों की मदद कर रहे थे, मरने से लोगों को बचा रहे थे। इस बीच राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अब वो क्या कुछ कर रहे हैं हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जरा आप सबसे पहले सुनिए। प्रकाश बात कर रहा हूँ टुडे बिहार न्यूज से। हाँ हाँ, कैसे हैं प्रकाश जी? सब बढ़िया है, आप बताओ कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है। एक ट्वीट हमने आपका देखा, एक फेसबुक पोस्ट देखा पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद। हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे, गिरफ्तारी में सरकार की मंशा क्या है, क्या सरकार क्या कर रही है? इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है प्रकाश जी, पूरा बिहार देख रहा है जी। और 32 साल पुराना मामला, जबकि आज के समय में जेल में कैदियों की संख्या घटाई जा रही है जी, कोर्ट के आदेश के बाद जी, और बहुत सारे ऐसे जिनका मामला बेल टूटा हुआ है जी, उसको भी अभी पेंडिंग में रखा गया है। जी, जी, और ऐसी स्थिति में 32 साल पुराना मामला को लेकर जी, और पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके काम से परेशानी हो रही है सत्ता पक्ष को। हाँ, हाँ, हालांकि ये काम तो विपक्ष का होना चाहिए था, आवाज उठाए हाँ, सरकार की नाकामियों को लेकर। हाँ। विपक्ष की भूमिका तो पप्पू यादव कर रहे हैं, विपक्ष तो चुप बैठा हुआ है। पप्पू यादव, आशुतोष जी, पप्पू यादव बहुत तरह के काम कर रहे थे, लोगों की मदद भी कर रहे थे, सरकार के सिस्टम की पोल भी खोल रहे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने बीजेपी के एक सांसद से पंगा ले लिया, राजीव प्रताप रूडी से। हाँ, क्या लगता है पप्पू यादव की गिरफ्तारी में बड़ी भूमिका हो सकती है? देखिए, वो बड़े नेता हैं, जी, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हाँ, सरकार के बहुत करीबी भी हैं। जी, और पप्पू यादव तो कोई आज से जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन से तो काम नहीं कर रहे थे, जी, काम तो बहुत पहले से कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये मामला तब हुआ जब वो एम्बुलेंस वाला उन्होंने भेद खोला। जी, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है, जिसमें संलिप्तता रूडी जी की भी मानी जाएगी सरकार की। हाँ। सरकार दर्शा क्या रही है पप्पू यादव को गिरफ्तार कर? वो अपना तानाशाही रवैया दर्शाने के अलावा तो कुछ और नहीं दर्शा रही है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। हाँ, और हमें लगता है कि ये बिहार सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पप्पू यादव को फिलहाल डीएमसीएच अस्पताल में रखा गया है, जहां वो इलाजरत हैं। डीएमसीएच में लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर मरीजों की भी संख्या बढ़ते जा रही है, दरभंगा में भी बात करेंगे तो पप्पू यादव ने कहा कि सरकार क्या कर रही है, साजिश रच रही है मेरे खिलाफ, मैंने लोगों की सेवा की, इतना ही मेरा जुर्म है। क्या लगता है पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, डीएमसीएच उनको भेजा गया सुपौल से, कहीं और भी बड़े अस्पतालों में भेजा जा सकता था? बिल्कुल भेजा जा सकता था। और इतने बार वो सांसद रहे हैं, हाँ, जन सेवा में लगातार लगे रहे हैं, तो बड़े अस्पताल में उनका इलाज होना चाहिए था। हाँ, जो कि डीएमसीएच में लाकर उनको रख दिया गया। हाँ, और वहाँ कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। डीएमसीएच खुद भी पप्पू यादव जाकर वहाँ लोगों की मदद करते रहे हैं, वहाँ के हालात से वो वाकिफ है। जी, इसलिए उन्हें डर है कि शायद मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचकर मेरी हत्या न करा। आपको क्या लगता है, ये पप्पू यादव का बयान है, पप्पू यादव ये बातें कह रहे हैं, लेकिन आशुतोष कुमार को क्या लगता है? देखिए, हम कभी पप्पू यादव के समर्थक तो नहीं रहे जी, और न ही कभी उनके साथ मंच साझा करते हुए मुझे देखा होगा आपने। जी, लेकिन मानवता के नाते जी, इस विकट परिस्थिति में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने घरों में इसी कमरे में दुबके हुए हैं, जी, और यह व्यक्ति अपने परिवार से अलग होकर हाँ, महीनों दिन से जी, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना मरीजों को अपने हाथों से उठा उठाकर जी, उनको बेड पे सुला रहे हैं, उनको एम्बुलेंस में बैठा रहे हैं, हाँ, उनकी मदद कर रहे हैं, हाँ, बिना अपने जान की परवाह किए। जबकि 2 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। हाँ, हाँ, दिन भर में कम से कम वो 20-30 टैबलेट खाते हैं। हाँ, तो संक्रमण का संख्या तो बहुत ज़्यादा, संक्रमण का खतरा तो बहुत ज़्यादा है।
बावजूद इसकी परवाह न करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने लोगों की मदद की है, तो आज हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं, आशुतोष कुमार ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, पप्पू यादव के रिहा करने की मांग कर रहे हैं। आज पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। कल कोई भी व्यक्ति यदि जनसेवा के भाव से इस तरह से निकलेगा बाहर अपने घरों से, तो कल उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आशुतोष कुमार भी लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, जितना बन पाता है करते हैं। आशुतोष कुमार के ऊपर भी सरकार एक्शन ले सकती है, यानी आप जो बातें कह रहे हैं। पप्पू यादव के साथ में जो हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अच्छा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद क्या लगता है कि जो बिहार का सियासी माहौल घबराया हुआ है, गरमाया हुआ है, नीतीश सरकार सवालों से जिस तरीके से घिरी है, सरकार पर असर भी पड़ेगा या फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा जी। लेकिन पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा कर नीतीश कुमार ने खुद ही उनको रॉबिन हुड की भूमिका में ला दिया। यानी कि पप्पू यादव अगली बार खेल बिगाड़ देंगे नीतीश कुमार की? संभवतः बिहार की जनता यदि ईमानदारी पूर्वक उनका साथ दे, उनके किए गए कार्यों का यदि अवलोकन करे चुनाव के समय में, तो खेल बिगड़ सकता है। पप्पू यादव एक बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। बिहार के अस्पतालों की जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार कह रही कि हम तमाम तैयारियां कर रहे हैं, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, पप्पू यादव सच्चाइयां तो दिखा रहे थे। सरकार घरों में बैठकर मीडिया के सामने केवल दावे कर रही है। पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में बस दावे कर रही है। और बिहार के जो सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो केवल बिहार के नहीं, पूरी दुनिया को लोग देख रहे हैं। 15 वर्ष से सुशासन के नाम पर सत्ता में बैठने वाले नीतीश कुमार जी लगातार 2 टर्म से स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे जी, इन्होंने क्या व्यवस्था की है आज तो सबके सामने ही, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जी, बताने की जरूरत नहीं है। आशुतोष कुमार क्या मांग करते हैं पप्पू यादव के लिए नीतीश सरकार से? हम नीतीश जी से गुजारिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति का अभी बाहर होना बहुत जरूरी है। जी। और इस कोरोना काल में, इस महामारी में, जहां लोगों को, असहायों को कोई उम्मीद सरकार से नहीं है, ना विपक्ष है, ना किसी नेता से है। और एक व्यक्ति जो बिना अपने जान की परवाह किए दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहा, ऐसे व्यक्ति को यदि आप इस वक्त जेल भेज दिए, तो ये केवल उनके साथ नाइंसाफी नहीं है, तो उन तमाम लाचार मजबूर मरीजों के साथ, उनके परिजनों के साथ, उनके साथ भी ये अपने नाइंसाफी किया है। तो उनको जल्दी से जल्दी आप रिहा। तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर नीतीश कुमार ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, कहना है आशुतोष कुमार का, जो आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आशुतोष कुमार कह रहे हैं पप्पू यादव लोगों को बचा रहे थे, मदद कर रहे थे, इसमें बुराई क्या है? पप्पू यादव सिस्टम की पोल खोल रहे थे, आपने क्यों नहीं वैसी तैयारियां की? पप्पू यादव दिखा रहे थे राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में छुपाए गए एम्बुलेंस को। जाहिर सी बात है कि बिहार नहीं, देश का एक एक नागरिक चाहेगा इस संक्रमण काल में कि जो सरकार के फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस है वो लोगों की मदद के काम आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद रिहाई की मांग भी कर रहे हैं आशुतोष कुमार। देखना होगा पप्पू यादव को लेकर बिहार का सियासी माहौल कब तक गरमाया हुआ रहता है और पप्पू यादव कब तक जेल से आजाद होते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।